आई थोड़ी ऊर्जा, एनर्जी आई। अब इसके पीछे के रहस्य को समझते हैं। एक रिसर्च बताती है, एक शोध हुआ, कुछ ऐसी आत्माएं यानी ऐसे लोग जिनको बर्थ मार्क था, माताएं समझती हैं बर्थ मार्क्स, जिसको माताओं को पता है कि बच्चा जन्मते ही किसी को किसी स्थान पर शरीर में दाग होता है ना। तो किसी को जैसे यहाँ पे निशान था, किसी को कहीं पे निशान था, बर्थ मार्क कहते हैं इसको, कि पैदा हुआ मेरे यहाँ पे कोई चोट नहीं लगी उसको, जन्म से ही निशान है ना। तो ऐसे लोगों को चुना गया और जानने की कोशिश की गई कि इनके शरीर पे ये मार्क, ये निशान क्यों है। तो फिर जब उनको रिग्रेशन किया गया, उनके पूर्व जन्म में जाके देखा गया कि क्या कारण है कि बचपन से ही निशान है, तो देखा कि पूर्व जन्म में उनकी किसी ना किसी दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। ठीक है, जैसे किसी को यहाँ निशान है तो शरीर छोड़ते हुए उसको यहीं चोट लगी थी। है हैरान करने वाली बात या नहीं? मैंने सुना तो मुझे भी बड़ी आश्चर्य हुआ, पर आश्चर्य ज़्यादा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाबा हमें ये ज्ञान दे चुके हैं, परमात्मा हमें ये ज्ञान दे चुके हैं। जिसको यहाँ निशान था उसको यहाँ चोट लगी हुई थी। अब ये होता कैसे है, इसकी साइंस को समझे। जैसे मानो एक आत्मा, उसके साथ कोई घटना घटित होती है और वो अभी तड़प रही है। भाई शरीर तो छूटने में थोड़ा तो सेकंड लगेंगे, मिनट लगेंगे, तब तक तड़पन होती है। और जब तड़प रही है आत्मा, शरीर के अंदर तो है ही ना। अब मानो कि मुझे यहाँ चोट लगी और मैं वो आत्मा हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, ऐसे ही करूँगा ना। और करते करते शरीर छोड़ दिया। जैसे ही मैंने शरीर छोड़ा, आत्मा भले शरीर से बाहर आ गई हो, लेकिन मन की प्रोग्रामिंग है कि हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। और जैसे ही शरीर से बाहर हुआ, मन की इस प्रोग्रामिंग के साथ बाहर हुआ, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। और इसी के साथ साथ दूसरे शरीर में जाके प्रवेश कर गई आत्मा, माँ के गर्भ में। क्योंकि जब आत्मा प्रवेश करती है माँ के गर्भ में, आप जानते हैं 2.5 से 3 महीने का शरीर तैयार रहता है, जिसको डॉक्टर कहते हैं ना प्राण आ गए, है ना माताएं, ये बात सच है। तो वो आत्मा गई, शरीर में जाके बैठी और बैठ के उसने क्या करा, वहाँ हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। और वो निरंतर हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, वो एनर्जी छोड़ रही है। और इस नए वाले में वो धब्बा तैयार हो रहा है। क्या आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, आत्मा के पास एक लाइट का शरीर होता है, और हम सबके पास है, जिसको ऑरा कहते हैं, जो हमारे संकल्पों से ही बनता है। अगर मैं संकल्प करता हूं कि मैं एक महान आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं सुखी आत्मा हूं, तो मुझसे जो एनर्जी निकलेगी और जो मेरा ऑरा बनाएगी वो बहुत डिवाइन होगा, साफ सुथरा, क्लीन। इसलिए फरिश्तों का ऑरा सफ़ेद होता है, वाइट होता है ना। क्योंकि फरिश्ता कौन, जो निरंतर बहुत लंबे समय से बहुत पॉजिटिव, पावरफुल, डिवाइन विचार ही कर रहा था। जैसे उदाहरण देते हैं ब्रह्मा बाबा का, है ना। संपूर्ण फरिश्ता बनने के लिए आपको 24 घंटे प्योर विचार ही करने होंगे। अगर आपने 23 घंटे भी प्योर विचार किए और 1 घंटे इम्प्योर विचार चलाए,
तो उसी वक्त मैं अपने औरे को अपने ही हाथों से दूषित करने लगता हूं। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक नकारात्मक संकल्प करता है तो उसका ऑरा इतना दूषित हो जाता है कि आप खुद कहते हैं, हम खुद कहते हैं, इनसे मुझे बात नहीं करनी या इनके साथ मुझे खड़ा नहीं होना, मैं हैवी हो जाता हूं, कहते हैं ना। और वहीं जब आप प्योर संकल्प करते हैं, प्योर विचार चलाते हैं, तो आपका ऑरा इतना डिवाइन हो जाता है कि लोग कहते हैं इनका चेहरा देखते ही मेरा दिन बन जाता है। राइट? अब वो कह रही है शरीर में बैठ के, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, तो उससे उसके लाइट के शरीर में एक दाग बन रहा है। ठीक है? पहले लाइट के शरीर में दाग बनता है, तो माथे पे, उस लाइट के शरीर में माथे पे यहाँ दाग बन रहा है। ठीक है? फिर वो लाइट के शरीर से पंच तत्वों के शरीर में आ जाता है और इस तरह से यहाँ दाग बन जाता है। कितने बच्चे हैं जिनको जन्म से कैंसर है? उन्होंने क्या खा लिया ऐसा? उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने कौन सा तम्बाकू खा लिया? कौन सी सिगरेट पी ली? ये वो है जो पूर्व जन्म में कैंसर से शरीर छोड़ा और उसी स्मृति में यहाँ आ रहे हैं। बचा कुचा हिसाब किताब अब इस जन्म में पूरा कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो देखिए, कहीं आपके शरीर में तो कोई दाग नहीं है भाइयों? कहीं कहते तो नहीं हो, हाय मेरा घुटना, हाय मेरी पीठ, हाय मेरा कंधा, हाय मेरी कोहनी? कहते तो नहीं हो? सच सच बोलना, कहते हो ना? कहते हो ना? माताएं कहती हैं, माताएं। अगर ये कहोगे तो वही होगा। फिर अगले जन्म की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन इसी जन्म में हमारे लाइट का जो शरीर है वो दूषित होता रहता है। ठीक है? और उसमें दाग बनता रहता है और फिर इस शरीर में भी दाग बनता रहता है। वो ठीक ही नहीं होता, कितनी भी दवाइयाँ खा लो फिर। तो इसलिए कभी भी ऐसा संकल्प करना ही नहीं है कि जो मेरे दाग को बढ़ा दे। तो क्या संकल्प करेंगे? वेरी गुड। और बताइए माताएं। मान लीजिए किसी एक का उदाहरण लेते हैं। आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है शरीर में? बोलो, दुआएं दिलवाएंगे फिर आपको सबसे। है? किसको है? हाथ उठाओ। आपको? आ जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ आप। हाँ, उधर देखो, उस तरफ। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपको? ठीक है, थायराइड का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब बताओ, आपके सामने एक ऐसी आत्मा खड़ी है जिसके शरीर में थायराइड का प्रॉब्लम है। आप उसको क्या ब्लेसिंग्स देंगे कि वो ठीक हो जाए? दो, अब एक एक करके देंगे। माता जी, आप इनको दुआएं दो कि ये ठीक हो जाए। जो बोल के दो, हमें तो पता ही नहीं चला आपने क्या दे दिया। जोर से बोलो माता जी। स्वीकार करो बहन जी, स्वीकार करो, स्वीकार करो। वाह, सब अनुभव करो कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी है माता जी ने। वेरी गुड। नेक्स्ट माता जी, नेक्स्ट आप इनको ब्लेसिंग्स दो। शक्तिशाली को, शिवा
माता जी बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। स्वीकार किया आपने? एक बार सभी बोलेंगे मेरे साथ इनके लिए। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं सचमुच बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरे अंग अंग में ईश्वर की शक्तियाँ भरी हुई हैं। मेरे चारों तरफ शिव बाबा की हीलिंग किरणों का कवच है। मेरी पूरी देह में हीलिंग लाइट भरी हुई है। अब मैं देखती हूँ मेरे मस्तक से हीलिंग किरणें निकलने लग गई। अब देखो थोड़ी देर नैनो से किरणें निकलते हुए, और सामने खड़ी जो बहन है इनको वो किरणें जा रही हैं। इनके मस्तक से नैनो से इनमें समा रही हैं। इनकी पूरी देह में फैल रही है। अच्छे से देना। संकल्प कर दो सभी एक साथ, स्वस्थ भव, स्वस्थ भव, ऊर्जावान भव, सदा सुखी भव। ओम शांति। थैंक यू, बैठ जाइए। थैंक यू। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? तो ऐसे ही हमें खुद को भी देनी है ब्लेसिंग्स, ठीक है? आज के बाद आप बैठिए। आज के बाद कोई भी ये संकल्प नहीं करेगा कि मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, और कर भी रहे हो ना तो कम से कम इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं अपने ही हाथों से अपना महल गिरा रहा हूँ। हाँ, अपने हाथों से अपना महल गिरा रहा हूँ।